Hello everyone, my name is Pradeep. I welcome you all in this session from Sun Valley School. बेटा आज के इस सेशन में हम एक ऐसे वायरल मैसेज, एक ऐसे वायरल लेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई ने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की डेट फाइनलाइज कर दिया है और वो डेट विद इन अगस्त है। तो विद इन अ मंथ आखिर इतना जल्दी कैसे कुछ हो सकता है? तो आज के सेशन में हम उस लेटर्स को एक बार पढ़ेंगे, कौन सी डेट फाइनलाइज हुई है, उस डेट के अलावा और कौन कौन सी बातें उस मैसेज में किया गया है, वो सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ में ऑल्सो वी वुड बी चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट लेटर। आखिर वो लेटर ऑथेंटिक है या नहीं, उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। ऑल दोस थिंग्स वी वुड बी चेकिंग हियर। नॉट ओनली दिस, वी वुड बी मूविंग अहेड, वी वुड बी गोइंग थ्रू द साइट्स ऑफ द नवोदय सीबीएसई की साइट्स को सर्च करेंगे। ऑल दोस थिंग्स and we will be finalizing at the end of this video. We will be concluding that what we should do and when the examination is going to be done. All those things we will be concluding in this video at the end. So अभी आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले लेटर को देखते हैं कि कौन सा लेटर आखिर वायरल हो रहा है और उसमें ऐसे कौन सी बातें कही गई हैं। बेटा जो दावा किया जा रहा है कि this is the letter that has been sent from the CBSE, that has been sent from the केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टू द मैनेजर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो सीबीएसई है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसी के तहत, इसी के थ्रू नवोदय विद्यालय चलते हैं और नवोदय विद्यालय जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट के अधीन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी तैयारी भी करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड है दैट इज द सीबीएसई, और सीबीएसई ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। अब दूसरी बात आती है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आखिर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रिलेशन है, ये बीच में कैसे आ रहा है? तो फॉर दिस ऑल योर इंफॉर्मेशन बिफोर मूविंग एड ऑन दिस लेटर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के पीछे बहुत सारी एजेंसियां लगी होती हैं, जिसमें एक ऐसी एजेंसी होती है कि जो एग्जामिनेशन वाले ही दिन जो क्वेश्चन बुकलेट है या आंसर ओएमआर शीट है जो आपने फिलअप किया है, उसके ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी रखती है। और नॉट ओनली द ट्रांसपोर्टेशन बट द स्टोरेज ऑफ दैट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उसका जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल हो सकता है वो क्या हो सकता है? उसका क्वेश्चन बुकलेट हो सकता है, आंसर जो एमआर शीट आप लोग फिलअप करते हैं, सबमिट करते हैं, वो हो सकता है। तो उसके स्टोरेज के लिए या उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी न किसी एजेंसी, स्पेशली किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो एजेंसी है जिसको सीबीएसई ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, जो उनकी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स है उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी ले रखी है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी डीलिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ नवोदय विद्यालय। तो अभी हम लोग इस लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें जो वायरल मैसेज इसमें दावा किया जा रहा है कि 6 जुलाई सन 2021 में एक मेल सेंड किया गया मैनेजर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर्स को, और उसमें क्या कहा गया? उसे बताया गया कि इट इज अ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स रिगार्डिंग दिस 2021, और यहाँ पे बताया गया कि इट इज अ कॉन्फिडेंशियल मेल। अब इसमें क्या बोला गया? दिस इज फर्दर टू आवर लेटर मेल डेटेड 15th of April 2021 regarding storage of confidential material for JNBST admission test. बेटा दिस इज फर्दर टू लेटर और मेल डेटेड 15th of April 2021। ये उस मेल के रिगार्डिंग, यानी आपको एक मेल भेजा गया था, सीबीएसई कहती है आपको एक मेल भेजा गया था 15th of April 2021 को रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल ऑफ JNBST एडमिशन टेस्ट। जो JNBST की एडमिशन टेस्ट है उसका जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है उसके रिगार्डिंग आपको 15th of April 2021 को एक मेल भेजा गया था।
आगे क्या लिखती है सीबीएसई, उसको भी पढ़ते हैं। यू आर अवेयर दैट एग्जाम वाज डेफर्ड, आप अवेयर है कि वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया था, यानी हमें ये भी पता है कि क्यों कैंसिल हो गया था, वी ऑल आर अवेयर ड्यू टू द कोविड ओनली। उसके बाद क्या कहती है, एग्जामिनेशन इज नाउ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाउ वर्ड का यूज किया गया है। नाउ मतलब अब, जो एग्जामिनेशन है वो अब क्या है, एग्जामिनेशन इज नाउ शेड्यूल्ड ऑन 7th of August 2021। जो एग्जामिनेशन है वो आपके लिए कब शेड्यूल कर दिया गया है, 7th of August 2021, दैट इज सैटरडे। आई हैव checked, I have cross checked this date with this date with a calendar, it is correct. Accordingly, following points may kindly be noted। अब उसके बाद 3-4 पॉइंट्स लिखे गए थे इस लेटर में, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है। पॉइंट्स नंबर ये है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू शॉर्टली बाय स्पीड पोस्ट और स्पेशल मैसेंजर कुरियर। आपको जो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है वो बहुत ही जल्दी आप तक डिलीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक्नॉलेज आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको एक्नॉलेज करना है, आपको ये बताना है, आपको कंफर्म करना है कि आपको जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है वो मिल गया है। ऐसा सीबीएसई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही है। और साथ ही साथ में जो और भी जो इसके नीचे के पॉइंट्स हैं उसमें मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा गया है कि जो लेटर्स हैं, जो आपके कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स हैं वो सील्ड हैं, तो आपको वो सील्ड वैसे जस्ट की तस बनाए रखनी है, यानी जस्ट की तस आपको मटेरियल जो मिले उसको वैसे ही आपको स्टोर करना है और टाइम पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है जहां पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। तो ऑल दिस थिंग्स इट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस लेटर। जो हमारे मतलब की खबर है वो सिर्फ ये है कि जो ये डेट फाइनलाइज हुआ है, जो ये डेट फाइनलाइज हुआ है सिर्फ इस यही हमारे मतलब की खबर है। अब ये जो डेट है ये तो एज पर ये जिस तरह इसका ये दावा किया जा रहा है कि ये डेट फाइनल है, हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से सटे हरियाणा में, राजस्थान में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे स्कूल रीओपनिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। और अभी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वही नहीं हुआ तो स्कूल में एडमिशन की तो बात ही अलग है। अगस्त से ही बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट हो, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, छोटे लेवल के भी एग्जामिनेशन, लगभग सारी चीजें 1 बाय 1 पूरी तरह शेड्यूल है और एक करके होने भी लगेंगी। और उसी बीच हो सकता है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ये प्रवेश परीक्षा ये भी हो जाए। हाँ, हालांकि दिल्ली के कुछ मार्केट ऐसे हैं जो एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये डेट ऑफिशियली, अगर ये लेटर ऑफिशियली सही भी है, अगर हम अभी चेक करते हैं नवोदय की जो वेबसाइट है, नोटिफिकेशन अगर जो मेल है अगर नवोदय अगर रिलीज भी कर दिया है, अगर ये मान लीजिए फाइनली आकर के इन फ्रंट ऑफ यू ऑल अगर न्यूज में ये मान लीजिए कंफर्म कर देता है, तो भी अगर सिचुएशन गड़बड़ होती है तो वो डेट फिर से पोस्टपोन हो सकती है। और ऐसे केसेस में हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका डब्ल्यू सेवंथ में एडमिशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो होगा और वो वही बच्चे एग्जाम देंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो चाहे अगस्त में हो या उसके बाद हो, बट होगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए 7 अगस्त 2021 में होगा, आप इसको मान के चलें। इसके बाद तो बेटा अब ऐसे में हम लोग जो ये डेट है, जो ये लेटर है, इसके ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम लोग एक बार नवोदय का जो साइट है एक बार उसको ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या कुछ आ जा रहा है, क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, क्या ऐसा कोई मैसेज है। ब्राउजर को ओपन किया, ब्राउजर में ऑलरेडी मैंने टैब ओपन कर रखा है जिससे आपको पसंद कम लगे। जब हम नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल साइट है navodaya.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं, देन वी आर गेटिंग दिस नोटिफिकेशन। सबसे पहले मुझे ये नोटिफिकेशन मिलता है, ये विंडो मिलता है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन आपका 19th को होने वाला था, 19th ऑफ जून या फिर 16th ऑफ मई को जो भी एग्जामिनेशन होने वाला था, वो सारी एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और आप सभी को 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा। यानी whenever the examination will be scheduled, we all would be getting the official notification from its website। नवोदय की वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन एरिया में हमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिलेगा कि एग्जामिनेशन
15 दिन पहले ही हमें पता चल जाएगा, 15 दिन पहले ही हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन इस पर्टिकुलर डेट को होगा। तो जरा इसका नोटिफिकेशन एरिया चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ गया है या नहीं। इसको क्लोज करते हैं एंड मेनू पे जाके एडमिशन नोटिफिकेशन में क्या देखते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन में, दीज ऑल द नोटिफिकेशन हम यहाँ पे पाते हैं कि जो पब्लिश, जो सबसे लास्ट नोटिफिकेशन, जो सबसे लास्ट जो डेट है जब वो 11 जून 2021 को नवोदय ने कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया, वो 11 जून 2021 को, यानी जो 6 जुलाई की बात की जा रही है, 6 जुलाई को ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे तो नहीं अपडेट किया है। हाँ, वो हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो इंटरनल उनका मैसेज हो सकता है नहीं किया। हम यहाँ पे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पाते जहाँ पे ये फाइनल होता हो कि जो एग्जामिनेशन है वो 7 अगस्त को होना है। तो ऐसे में ऑफिशियली इट हैज बीन नॉट डिक्लेयर्ड, ऑफिशियली इट हैज बीन नॉट डिक्लेयर्ड। एक और जगह है जहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं, लेट मी चेक एडमिशन जीएनएसटी क्लास 6 एडमिशन, इसमें क्लिक करते हैं। हियर वी विल बी गेटिंग, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, बाय क्लिकिंग हियर वी विल बी गेटिंग मेनी ऑप्शंस, जहां पे आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड है। रजिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गया तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, बट जैसे ही हम डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं वी आर गेटिंग अ लेटर। वो लेटर क्या है? वो लेटर जो हमने एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है वही सेम लेटर पीडीएफ में आपको यहाँ पे मिलता है। अब वो लेटर क्या है जरा अभी देखते हैं, लेट इट ओपन। यस, वो वही 15 अप्रैल को ही ज्वाइन हुआ था कि जो भी हमारे स्टेट में यानी यूपी में स्पेशली जो 16 मई 2021 को जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना था वो पोस्टपोन 15 दिन बाद सूचित किया जाएगा। दैट मीन्स कि अभी एडमिट कार्ड भी नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो सीबीएसई ने नवोदय का जो प्रवेश परीक्षा का कोई डेट ऑफिशियली ऐसे नहीं अनाउंस किया है, बट 7 अगस्त फाइनल हो सकता है, क्योंकि लेटर गलत है या फेक है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेटर्स क्योंकि कई सारे मैनेजर्स को जब भेजा जाएगा तो हो सकता है मैनेजर्स के थ्रू जो कॉन्फिडेंशियल लेटर है वो लीक हो सकते हैं। तो लेटर्स फेक के बजाय वो ऑथेंटिक भी हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी को मेरी तरफ से यही सुझाव है कि आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। इस बार इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा हो सकता है आलस कर गए हों। हमें विश्वास है कि आप सब इन बच्चों में नहीं होंगे, आप सब अच्छी तैयारी किए होंगे, और नहीं अगर किए हैं तो अभी भी 1 महीने से भी कम समय है। अगर 7 अगस्त की बात करें तो आज 1 महीने से भी कम समय है। ऐसे में आप आज से ही लग जाएं। जो अरिहंत पब्लिकेशन के जो सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो 20 के 20 प्रैक्टिस भले ही आपने पहले सॉल्व किए हैं, 20 के 20 प्रैक्टिस सेट आप एक बार जरूर सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के नवोदय विद्यालय से संबंधित प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। वहाँ पे सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 तक के सेट के समस्त जो भी सोल्यूशन है, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो लेक्चर है, हर क्वेश्चन को स्पेशली मैथ के क्वेश्चन को वहाँ पे समझाया गया है। आपको फिर भी वहाँ पे कोई दिक्कत आती है देन यू कैन कमेंट, और आप डायरेक्टली यहाँ पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। इन केस अगर कोई क्वेरी है, फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर जो आपके चैनल पे अभी ये नीचे आपका मुंह चल रहा है। तो इसमें जो नंबर दिया गया है ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर वन, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग एक अच्छे बच्चे होंगे, मतलब एक बेहतर ह्यूमन बीइंग होंगे और लोगों की मदद भी करते होंगे। तो आप इस वीडियोस को लोगों तक पहुंचा करके और भी जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंचा करके किसी न किसी के थ्रू, किसी के रिलेटिव के थ्रू
आप इसको शेयर करके आप उन तक भी ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, जिससे वो बच्चे भी तैयारी करें, आप लोग भी तैयारी करें, और ऐसे में हम अपने जो हमारा जो कर्तव्य है उसको भी पूरा कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू सो मच।